एक अपराधी ने बड़ी गलती कर दी योगी के सामने। क्या की? ये जो आप देख रहे हैं, ये है योगी की पुलिस का कांस्टेबल। इसको गोलियों से भून दिया, इसकी मौत हो गई, शहीद हो गया है योगी की पुलिस का ये जवान। अगली तस्वीर मैं इसकी दिखाऊं, इनका नाम है सचिन राठी। सचिन राठी पर गोली चलाने वाले शख्स का क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, इनका एनकाउंटर हो गया है। वही काम हुआ, 40 राउंड गोली चलाई थी। मुन्ना यादव नाम है इनका, हिस्ट्री शीटर है। 40 राउंड 4 घंटे तक गोली चलाई, उसके बाद योगी की पुलिस ने ठोक दिया है। अब अस्पताल में भर्ती है। सवाल यह है, इनका वही हश्र होगा जो विकास दुबे का हुआ था। विकास दुबे ने भी योगी की पुलिस पर गोली चलाने की गलती की थी। फिर क्या हुआ सब जानते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यह विकास दुबे की पलटी हुई कार है जो अपराधियों की आंखों में आज भी खौफ का पर्याय बनी हुई है। विकास दुबे ने योगी की पुलिस की हत्या की तो रास्ते में विकास की गाड़ी पलट गई। अब यही गलती हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने कर दी है। योगी की पुलिस पर गोली चला दी, योगी के कांस्टेबल को शहीद कर दिया, मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी को गोली मार दी। अब योगी की पुलिस ने मुन्ना यादव की सारी गर्मी निकाल दी है। योगी की पुलिस ने जवाब में मुन्ना यादव को ठोक दिया, एनकाउंटर कर दिया। अब मुन्ना के साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे का किला ढा दिया गया था। योगी ने अपने एक सिपाही को खोया है तो उसका अंजाम क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, यही वो घर है। इसी घर से 4 घंटे तक गोलियां चलती रही। योगी की पुलिस पर गोलियां चल रही थी इस घर की छत से, और इसी घर में रहता है वो हिस्ट्री शीटर जिसका हुआ है एनकाउंटर। सोचिए, योगी की पुलिस ने इस पूरे घर को घेर लिया था, जिस तरह से ठीक बिकरू कांड में हुआ था, विकास दुबे को घेर लिया गया था। विकास दुबे अंदर से गोली चला रहा था, वही हुआ यहां भी। कन्नौज की खबर है, कन्नौज का ये घर है और कन्नौज का हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव। ये आप देख रहे हैं, ये है घर। ऊपर से मुन्ना यादव और उसका बेटा गोली चला रहा था, नीचे पुलिस मौजूद थी, योगी की पुलिस। गैंगस्टर मुन्ना यादव पर दरअसल वारंट जारी हुआ था। मुन्ना यादव काफी समय से फरार चल रहा था और मुखबिर ने पुलिस को बताया कि मुन्ना यादव घर पर है। जानकारी थी कि हिस्ट्री शीटर घर आया हुआ है। इस पर पुलिस ने गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया और पूरा जाल बिछाया। 5 जीप पुलिस की, 20 पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने मुन्ना के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पहुंची तो घर से कोई हरकत नहीं हुई। इस वक्त पुलिस घर में घुसी तो गोलीबारी शुरू हो गई। घर के अंदर से मुन्ना और उसका बेटा गोली चला रहे थे। मुन्ना की पत्नी तमंचा और गोलियां लाकर दे रही थी मुन्ना को। करीब 4 घंटे तक 40 राउंड गोलियां चलती रहीं। घर के अंदर से 30 राउंड गोलियां चलाई गई। और आपको बताऊं, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो मुन्ना घर के अंदर से सीसीटीवी से बाहर पुलिस को देख रहा था, पुलिस की हरकत देख रहा था। पुलिस के मूवमेंट के हिसाब से मुन्ना फायरिंग कर रहा था। पुलिस कब कहा है, मुन्ना यादव ने सिपाही सचिन को गोली मार दी, सिपाही घायल हुआ तो पुलिस फौरन पीछे हट गई। रात 8 बजे, 4 बजे का वाकया है। अब 4 बजे पुलिस पहुंची थी, 4 घंटे गोली चली। 8 बजे मुन्ना ने बेटे के साथ भागने की कोशिश की। पुलिस ने घर से 300 मीटर दूरी पर घेर लिया, पूरा घेरा डाला हुआ था। मुन्ना यादव ने खुद को घेरा देखा तो फायरिंग करने लगा। जवाबी गोलीबारी में मुन्ना और बेटे को गोली लगी। गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान सिपाही सचिन राठी शहीद हो गए हैं। तो सचिन राठी को मुन्ना यादव ने गोली मारी, लेकिन आपको बताऊं, योगी का जवान बेशक शहीद हो गया, लेकिन सचिन राठी बहादुरी से लड़ा। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सचिन राठी की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 29 साल के थे सचिन राठी। सचिन राठी की फरवरी में ही शादी होने वाली थी। तस्वीर दिखाऊं इनकी अगली में, ये उनका पार्थिव शरीर, उनको अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर है, यूपी पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये जो महिला आप देख रहे हैं, इन्हीं के साथ सचिन की शादी होने वाली थी। सचिन अपने घर में कमाने वाले जिम्मेदार अकेले थे, बाकी भाई छोटे हैं। सचिन पर ही जिम्मेदारी थी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना के रहने वाले थे सचिन राठी। 3 साल पहले 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। सचिन की पहली तैनाती कन्नौज में हुई थी। 5 फरवरी को सचिन राठी की शादी होने वाली थी। सचिन की मंगेतर भी पुलिस में ही है। मंगेतर की तैनाती भी कन्नौज में ही हुई थी, कन्नौज के ही थाने में।
मंगेतर का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। सचिन घर में 3 भाई बहनों में से एक थे। सचिन की उम्र 29 साल थी, एक छोटी बहन है जबकि एक बड़ा भाई भी है। सचिन के पिता गांव में खेती किसानी करते हैं और घर की जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर ही थी। अब सुनिए जरा, मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल है, उसे सुनिए। अब आपको बताऊं, अब बारी है मुन्ना यादव की गर्मी निकालने की। योगी की पुलिस वो भी निकालने की तैयारी में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। मुन्ना यादव का एनकाउंटर हुआ है, पांव में गोली लगी है। योगी की पुलिस ने ठोक दिया है, भाग रहे थे उसी वक्त गोली चली और ये देखिए लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है इन्हें। हो गया है, अब बारी है बुलडोजर की। तो ये मुन्ना यादव के घर विभाग की टीम पहुंच गई है, नपाई कर रही है। देखिए इनकी जमीन की नपाई हो रही है। अब बुलडोजर पहुंचेगा इनके घर, जितना अवैध कब्जा है वो सब ढा दिया जाएगा। और ये पुलिस का पहला एक्शन है। आपको याद होगा ऐसे ही विकास दुबे का जो लहीम शहीम घर था उसे भी ढा दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुन्ना की जांच की जा रही है इस वक्त और पुलिस के साथ ही राजस्व विभाग की टीम एक्शन में है। मुन्ना यादव की इंच इंच संपत्ति की जांच हो रही है। राजस्व विभाग की टीम उसके घर पहुंची है, घर के साथ ही जमीन की भी नाप की गई है, संपत्ति के एक एक दस्तावेज की जांच हो रही है। कागजों में खामी मिली तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। तलाशी में मुन्ना के घर पर एक डबल बैरल राइफल मिली है। मुन्ना यादव की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि मुन्ना गोली चला रहे थे तो पत्नी गोलियां दे रही थी। पुलिस मुन्ना यादव की पत्नी से पूछताछ कर रही है। मुन्ना की पत्नी श्यामा गांव की प्रधान रह चुकी है। उसके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें मुन्ना और बेटा रिंकू पुलिस की गिरफ्त में है। मुन्ना हत्या, डकैती, गैंगस्टर समेत 20 मामलों में आरोपी है। मुन्ना यादव का पूरा परिवार पुलिस की रडार पर है। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम उमाकांत और योगी के मंत्री असीम अरुण। नहीं, हम लोगों की जानकारी में नहीं कौन हिस्ट्री सीटर है कौन नहीं, ना इसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। हम सब लोग समय समय पर अपनी सरकारी भूमियों को इसका रिकॉर्ड तो रहता है। नहीं, ये भी हमारे पास नहीं है, हमारी जानकारी में तो नहीं है। ये चीजें से चिन्हित कर रहे हैं, अगर इस पे होगा जरूर हम लोग कर। क्या घटना के बाद ही प्रशासन जाता है? नहीं, इसके पहले भी हम सब लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं और चिन्हित करते रहते हैं। तो उसी क्रम में इस गाँव में भी आज सर्वेक्षण लगा हुआ है। हमारे एक बहुत ही बहादुर साथी सचिन, जो कि युवा साथी थे, एक पुलिस का ऑपरेशन था जिसमें कि एक 2 दांत अपराधी के विरुद्ध कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी